हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4 मन, जिसके कवि हैं विकास परिहर। तो यह एक पूरक पठन है और हम लोग आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वाह रे हमदर्द के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने काफ़ी हास्य व्यंग देखे, जैसे सोनाबाई का और लास्ट में कवि का लपकानंद का। तो आज हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। ये इवेंचुअली कविता नहीं है, हाइकू है ये। और ये हाइकू जापान से लिया गया है। इस हाइकू में होता क्या है कि आपका जो पहला जो सेंटेंस रहेगा उसमें 5 वर्ड रहेंगे, फिर दूसरे वाले में 7, फिर तीसरे वाले में 5, फिर 5 7 5, इस तरीके से इसका मिश्रण होता है और 17 वर्ण होते हैं। इस ढांचे में इस हाइकू को लिखा जाता है और ये जापान से लिया गया है। विकास परिहार का जन्म हुआ था 1983 में, गुना में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। विकास परिहर ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता में क्षेत्र में उतर आए, रेडियो से जुड़े और फिर उसके बाद साहित्य से जुड़े और फिर अपने नाटक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे काम किए हैं विकास परिहार ने। सबसे खास बात तो ये कि ये वायुसेना में रह चुके हैं। तो हाइकू में देखिए आप लोग, घ 1 हो गया, ना 1 हो गया, अधेरा 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, ये 1 2 3 4 5। तो 5 7 5 इसी तरीके से कविताओं को लिखा जाता है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब कि जब भी घना अंधेरा रहता है तो उसमें छोटी सी मोमबत्ती भी आप लोग जला दो तो कितना ज़्यादा उजाला दे देती है वह। तो इस पंक्ति से कहना चाहते हैं कवि कि जब दुख के बाद सुख आता है हमारे जीवन में, तो वह सुख मानो बहुत ही ज़्यादा आनंददायी लगता है। वही सुख अगर हमारे सुखी जीवन में ही आ जाए, नॉर्मल जीवन में आ जाए, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसकी हमें कीमत नहीं पता चलेगी। बट आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और उसमें वो सुख मिल जाए आपको, तो आप एकदम आनंदित हो जाओगे, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो अपना कर्म आप लोग अपने जीवन में हमेशा करते जाओ और फल क्या मिलेगा उसकी परवाह मत करो, क्योंकि फल तो एक ना एक दिन मिलना है। मेहनत का फल कभी भी कड़वा नहीं होता है, वह हमेशा मीठा होता है। तो आप लोग हमेशा अपने कार्य करते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सफलता में हमें क्या हासिल होगा, वो सब आप लोग मत सोचो। आप लोग अपनी पढ़ाई करते जाओ। ये मत सोचो कि मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे, आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो पढ़ते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मतलब कवि कहते हैं जीवन नैया मतलब जो हमारा जीवन है वो एक नाव के समान है, और मझधार में डोले मतलब दुखों के बीच में जब हमारी नाव घिर जाती है, मतलब हमारा जीवन में जब बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं तो उसे संभाले कौन। तो दुखों के बीच में जब हमारा जीवन फंस जाता है तो हमें कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन के महीने में होली आती है, जिस महीने में व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं जब, तो वह अपने सारे दुखों को भूल जाता है। मतलब कि जब उसके जीवन में कई सारे रंग मतलब खुशियाँ आ जाती हैं तो वह अपने दुख को अपने आप ही भूल जाता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल मतलब एक गुलाब का फूल जैसे होता है, वह कांटों के बीच में होता है बट फिर भी वह कितना खिलखिलाता रहता है। इवन सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर होता है रोज़। तो वह हमें प्रेरणा देता है कि आपका जीवन भले ही कितने भी दुखों से घिरा हुआ हो, जैसे वह फूल कांटों से घिरा हुआ रहता है पर फिर भी वह खिलखिलाता रहता है, उसी तरीके से आप भी हमेशा सुखी रहो। आपके जीवन कितने भी ज़्यादा दुखों से घिरे हुए हों, कितने भी संकट हों, आप उसका हंसकर सामना करें। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब कि जो अंदर की निराशा है वो आंखों के द्वार से, मतलब आंसू का यहाँ पे कहा गया है, आंसू से संबंधित है। तो कवि कहते हैं कि अंदर की जो हमारी निराशा है वो आंखों के द्वार से बाहर आती है। मतलब जब हम रोते हैं तो हमारा दर्द हल्का हो जाता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से मतलब हमारे आंसुओं से हमारा जो दुख था वो कम हो जाता है, धुल जाता है, जिसके कारण हमारा मन पवित्र हो उठता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मतलब जीजी विषा मतलब आपकी जीने की इच्छा। तो कवि कहते हैं कि हर इंसान को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है कि वह एक ना एक दिन मरने वाला है, उसे मृत्यु एक ना एक दिन ज़रूर प्राप्त होगी, परंतु फिर भी वह अपना जीवन अच्छे से जीता है।
तो जीवन विष पीना मतलब जीना, और मृत्यु को जीना। आपको मालूम है कि आप मरने वाले हो, फिर भी आप लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो, इसे हम लोग जीजी विषा बोलते हैं, जीने की इच्छा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, मतलब कि जब हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ाएं हो जाती हैं, वैसे ही आकाश में जब बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, तो जिस तरीके से ज़्यादा बादल होने पर बारिश होती है तो बादल हल्के हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे मन में जब बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं और जब हम रो लेते हैं तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है और आँखों से सारे दुख बाहर आ जाते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी रही मौन, मतलब कि जो पटरियां रहती हैं रेल की वो एकदम पैरेलल रहती हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं और हमेशा मौन रहती हैं। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, किसी का साथ आपको नहीं मिलने वाला है अपने जीवन में। आप जो करो खुद के लिए करो, खुद से करो। जैसे रेल की पटरियां हमें प्रेरणा देती हैं कि वह साथ में तो चलती हैं, बट कभी भी वह एक दूसरे से बोलती नहीं है, मिलती नहीं है, वह मौन रहती हैं। तो वही कवि कहते हैं कि हम अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे, किसी को साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, मतलब कवि कहते हैं कि जब बादल आता है तो जिस तरीके से सितारे गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में जब बहुत ही ज़्यादा दुख आ जाता है तो हमारा जीवन एकदम सूना लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई रंग ही नहीं बचा है, हम एकदम दुखी हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमारा जो लक है वो ही हमारे साथ नहीं है, भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ये कहते हैं कवि इन पंक्तियों से, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने मतलब यहाँ पे भगवान से कहा गया है, ऊपर वाले से। तो कहते हैं कि जिन गीतों को तुमने स्वर दिए, जिन व्यक्तियों को तुमने पहचान दी, उनके कर्मों के कारण वह अमर हो चुके हैं। मतलब कि स्वर मतलब यहाँ पे आपका शक्ति हो गया, मतलब जिसके साथ भगवान हो गए, जिसके साथ उनका भाग्य हो गया, जिनका साथ ऊपर वाले ने दे दिया तो वह अमर हो गए, मिल जाती है। तो इस पंक्ति से कवि का यही कहना था। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब कवि कहते हैं कि मछली सागर में तो रहती है, समुद्र में अथाह जल होता है, परंतु फिर भी जो मछली रहती है वह प्यासी ही रह जाती है। प्यास के कारण ही वह मर जाती है, क्योंकि वह उतने सारे पानियों का उपयोग कर ही नहीं पाती है। इसको उन्होंने धनवान व्यक्तियों से रिलेट किया है, मतलब जिस तरीके से धनवान व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी धनी होते हैं, वो अपने धन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु वह धन जब गरीबों के काम ही ना आए तो वह धन किस काम के। तो वही कवि ने इस पंक्ति से कहा है। तो यहाँ पर कवि विकास परिहार ने अपने हाइकुओं के द्वारा बहुत सारी प्रेरणा दी हैं आपको, और मुझे उम्मीद है कि इस कविता से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप आज से ही, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर देंगे मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गोवा के बारे में, जहाँ पे लेखक घूमने गए हैं, और तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। कनेक्टेड रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब कवि कहते हैं कि मछली सागर में तो रहती है, समुद्र में अथाह जल होता है, परंतु फिर भी जो मछली रहती है वह प्यासी ही रह जाती है। प्यास के कारण ही वह मर जाती है, क्योंकि वह उतने सारे पानियों का उपयोग कर ही नहीं पाती है। इसको उन्होंने धनवान व्यक्तियों से रिलेट किया है, मतलब जिस तरीके से धनवान व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी धनी होते हैं, वो अपने धन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु वह धन जब गरीबों के काम ही ना आए तो वह धन किस काम के। तो वही कवि ने इस पंक्ति से कहा है। तो यहाँ पर कवि विकास परिहार ने अपने हाइकुओं के द्वारा बहुत सारी प्रेरणा दी हैं आपको, और मुझे उम्मीद है कि इस कविता से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप आज से ही, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर देंगे मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गोवा के बारे में, जहाँ पे लेखक घूमने गए हैं, और तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। कनेक्टेड रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।